अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमारे जो टेंसेस हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और पास्ट इंडेफिनेट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट, प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट, और ये पास्ट इंडेफिनेट। पैसिव वॉइस जो होते हैं वो इंग्लिश को बोलने में बहुत जरूरी होते हैं। हमारी फ्लुएंसी के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो लाइक टेंसेस में नहीं आते, वो पैसिव वॉइस में आते हैं। अब जब पैसिव वॉइस का कोई हिंदी का सेंटेंस हमारे सामने आता है तो हम सोचते हैं ये कैसा सेंटेंस है, हमने टेंस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन ये सेंटेंस तो थोड़ा अलग है, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करें या फिर इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बोलें। तो क्या होता है कि वो पैसिव वॉइस के होते हैं, और पैसिव वॉइस के अगर हमें रूल अच्छी तरह से याद नहीं है तो हम उस उन जो वो जो टेंसेस हैं उनको हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे, हमारी फ्लुएंसी कितनी अच्छी क्यों ना हो। लेकिन अगर ये नहीं आते तो वो सेंटेंस वैसा का वैसा नहीं बोल पाएंगे और हम कहीं ना कहीं अटकेंगे। इसलिए स्पोकन इंग्लिश में आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस भी जरूरी होता है। पैसिव वॉइस सारे जरूरी होते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। तो प्रेजेंट के तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट चल रहा है और इसके बाद प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, राइट। सो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में तीन ही आइडेंटिफिकेशन होते हैं। लास्ट में या तो आ गया, ई गई, ए गई होते हैं, राइट। आ गया, ई गई, ए गई। अब एग्जांपल बताता हूं किस तरह के सेंटेंसेस इस पैसिव वॉइस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं और इसमें इसका मैच कैसे होता है। लाइक पहला एग्जांपल तो यही ले सकते हैं, लड़का पढ़ाया गया, आ गया। सो आ गया, आ गया का मतलब ये होता है कि जो लास्ट में जो आ की मात्रा होती है ना, पैठा या के लास्ट में आ, या आ की मात्रा, आ गया, इसलिए उसको आ गया किया गया है। लड़का नहीं पढ़ाया गया, आ गया, राइट। तो इसके नीचे अंडरलाइन लाइक ये जो है आ और गया, या पूरा या नहीं सिर्फ आ। सो आ गया, ई गई, ए गए, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। मैं मैच करके बताता हूं आपको किस तरह के सुनने में कैसे होते हैं। किताबें छापी गई, मतलब एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे किताबें छापी गई है, तो किताबें छापी गई, ई गई, ठीक है। किताबें छापी गई। उन्हें समझाया गया, आ गया। उन्हें बताया गया, आ गया। और तुम्हें 2 दिन पहले ये चीज बताई गई, ई गई। तुम्हें ये चीज 2 दिन पहले समझाई गई, ई गई। उन्हें वहां भेजा गया, ए भेजा गया, आ गया। सो इस तरह से आ गया, ई गई, ए गए ही आएंगे जिसके सेंटेंस के लास्ट में आ गया, ई गई लास्ट में हो चाहे पहले हो, कहीं भी हो सेंटेंस में होंगे ही होंगे, राइट। किताबें छापी गई और लड़का पढ़ाया गया, वो तो आपका लिखा हुआ है। और इसके अलावा मैं देख लेता हूं, जैसे हत्यारा पकड़ा गया, आ गया। चोरों को सजा दी गई, ई गई, दी, ई लास्ट में ई गई। ये थोड़ा हिंदी में मेरा ग्रामर मिस्टेक हो सकता है कि ई में या उसमें, ओके। और ई गई। कारें खरीदी गई, मतलब कार 2 3 4 कार खरीदी हैं तो कारें खरीदी गई, ई गई। पुलिस बुलाई गई, पुलिस बुलाई गई, ई गई आया। एक योजना तैयार की गई जिसके तहत ये काम करना था, तो एक योजना तैयार की गई, ये पैसिव का ही है। एक योजना तैयार की गई, ई गई, ओके। गुंडे पीटे गए, पीटे, ए गए। पेड़ रोपे गए, ए गए। पैसे चुराए गए, चुराए, ए गए। सो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो पैसिव वॉइस के होते हैं, और ये आइडेंटिफिकेशन आई तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। तो अगर इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो बोल ही नहीं पाओगे, बोलोगे नहीं तो अटकोगे, अटकोगे नहीं तो फ्लुएंसी नहीं आएगी, फ्लुएंसी नहीं आएगी तो लोग कहेंगे कि नहीं इतनी अच्छी स्पीकिंग नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है, परफेक्टली बोल नहीं पाता। तो चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे जॉब हो, चाहे खुद का काम हो, कुछ भी हो, आप अटकोगे, राइट। सो ये करना बहुत जरूरी है, राइट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ गया, ई गई, ए गए, समझ गए। उसमें बहुत सारे एग्जांपल अपने आप को ही दो कि ए गए, आ गया और ऐसे ऐसे करके, तो आइडेंटिफाई करना सीखो उसको, कौन सा आइडेंटिफाई है करें कि कौन सा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का है, राइट। क्लियर। उसके बाद रूल रेगुलेशन सब्जेक्ट, और इसको रटना है, क्रैम करना है। पहले मैंने बताया, हर बार मैं एक रिपीट कर चुका हूं। सो वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट
ऐसे बोलना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस was verb plus verb की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस was verb plus verb की थर्ड, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस was verb plus verb की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस was verb plus verb की थर्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस was verb plus verb की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। अभी आप सोच रहे होगे इतना बोलने से कि याद होगा, इतना ज्यादा क्रैम हो जाएगा, इतना ज्यादा पक्का रट लोगे, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे हम लाइक टेबल रटते हैं और कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाते, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसी तरह से जो हिंदी मीडियम वाले हैं, 2 1 हम 2, 2 2 4, वो कभी नहीं भूल पाते कोई भी पहाड़ा, 9 9 जा 81, और हिंदी में कहते हैं ना 9 9 81। तो ये सब हिंदी वाले भी नहीं भूलते और इंग्लिश वाले टेबल नहीं भूलते। इसी तरह से रूल को भी रट लोगे तो रूल भी नहीं भूल पाओगे। ऐसा नहीं कि रटना, हमें रटना नहीं है, रटने में प्रॉब्लम है तो वो नहीं, फिर फ्लुएंसी 5 महीने में 6 महीने में परफेक्शन, 4 5 महीने में परफेक्शन नहीं आ पाएगा, फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। ओके, सो सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस was verb plus verb की थर्ड, past perfect tense passive voice was verb plus verb की थर्ड, past perfect tense passive voice was verb plus verb की थर्ड फॉर्म, past perfect tense past indefinite tense passive voice was verb plus verb की थर्ड फॉर्म। ये 400 500 बार बोलो, रट लोगे इसको। ओके, आई के साथ was लगेगा, और ये तो आपको पता ही है क्योंकि टेंसेस में पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं मैं। आई के साथ was, किसके साथ was, क्योंकि किसके साथ वर लगेगा, पहले ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप इसको कर लो। आई वॉज, आई के साथ वॉज, आई के साथ वॉज, आई वॉज। तो जब भी आई बोलोगे वॉज अपने आप लग जाएगा, और जब भी वॉज बोलोगे तो आई अपने आप लग जाएगा। वॉज आई गोइंग देयर, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें, आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था। वॉज आई गोइंग देयर, क्या मैं वहां जा रहा था? वॉज आई नॉट गोइंग देयर, क्या मैं वहां नहीं जा रहा था? तो जब भी वाज करोगे आई अपने आप लग जाएगा, आई जब भी यूज करोगे वॉज अपने आप लग जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इसलिए क्रैमिंग जरूरी है। He, she, antonym singular was. 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 इसको भी रटना है 500 600 1000 बार, जितना भी रट सको, एक के पीछे 10 मिनट लगेगा। ही शीट एंटोनिम सिंगुलर वॉज, हाँ टाइमर लगा लो अपने मोबाइल में, उसके अकॉर्डिंग 10 मिनट तक। देखना कितना ज्यादा वो कॉन्फिडेंस आप में आएगा और कितना ज्यादा परफेक्शन आप फील करोगे। ओके, he sheet any name singular was, 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 he sheet any name singular was। फिर एक अलग से he was, she was, it was, any name was singular was, he was, she was, it was, any name was singular was, he was, she was, it was, any name was singular was, he was, she was, it was, any name was singular was, he was, she was, it was, any name was singular was, he was, she was, it was, any name was singular was। आप टेंसेस में इनको कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन फिर भी यहां पे रटना है ताकि एक रिवीजन हो जाए और जो आपने क्रैम किया है, जो रटा है, वो और स्ट्रांग हो जाए। वी यू द प्लूरल वर्ब, 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 वी यू द प्लूरल वर्ब। फिर ऐसा रटना शुरू कर दो, मतलब 10 मिनट तक तो यही बोलते रहो, वी यू द प्लूरल वर्ब, वी यू द प्लूरल वर्ब, वी यू द प्लूरल वर्ब। फिर उसके बाद 5 मिनट तक ये बोलो, वी वर, यू वर, देवर, प्लूरल वर्ब, 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 वी वर, यू वर, देवर, प्लूरल वर्ब। फिर सभी पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, सभी पैसिव वॉइस, कोई भी पैसिव वॉइस उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये क्लियर है, नो डाउट। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, ये पहले टेंस से हर टेंस में आ चुके हैं और हर पैसिव वॉइस में ये दो रूल आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। इसको फिर भी रिपीट करना है, ऐसा नहीं कि अब तो मुझे क्रैम हो चुका है, अच्छी तरह से याद हो चुका है, मुझे रटने की क्या जरूरत है, फिर भी रटना है, क्योंकि ये प्रूव्ड मेथड है और बच्चों पे, हजारों बच्चों पे अप्लाई किया जा चुका है और रिजल्ट आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसलिए आप ये सोचो नहीं आप रटने, फिर भी, क्योंकि ट्रेनिंग ही होता है, एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ ट्यूटर, आई एम ए ट्रेनर। मुझे पता है आपको कैसे करना है, कैसे आपको ये चीज क्रैम करनी है, क्यों करनी है, उसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है, उसके पीछे क्या रीजन है, सब कुछ उसकी वजह से। ऐसा नहीं कि ऐसे ही रट लो, नो, रीजन है, लॉजिक है। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य क्या आरंभ में आ जाए तो सबसे पहले यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य क्या आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य क्या आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य क्या आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये वाला रूल सिर्फ इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव में फॉलो होता है। ओके,
चाहे वो टेंस हो चाहे पैसिव वॉइस, इन्हीं दोनों में, और कहीं नहीं होता। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, और ये वाला रूल जो है ये डब्ल्यूएच फैमिली में ही फॉलो होता है, इनका पेयर में। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, कब, कहाँ, क्यों, कब, किस लिए, किसने, किसके साथ, किस टाइम वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किस लिए, किसके साथ, किस टाइम वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किस लिए, किससे इस टाइम वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले वाई आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई, वाज किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रूल क्लियर, पहले भी क्लियर हो चुका है आपका रूल। ओके, सो रूल कंप्लीट। कैसे रटना है, क्यों रटना है, लॉजिक बता दिया, टेबल का एग्जांपल देके और पहाड़ों का एग्जांपल देके। अब इसको करना है, लड़का पढ़ाया गया, आ गया। अब ये क्या, आइडेंटिफिकेशन आ गया, ये रहा आ गया, आइडेंटिफाई हो गया, मैच हो गया। अब इसको बोलना है, अब 10 मिनट तक इसी को रटना है, 10 से 15 मिनट तक एक ही सेंटेंस। अब कहेंगे आप एक, ये 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 सेंटेंस है। 10 सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक ही सेंटेंस है। कितना सेंटेंस है? सिर्फ एक सेंटेंस के बहुत सारे रूप बना रखे हैं। सेंटेंस एक ही, आप इसे काउंट नहीं कर सकते कि 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 सेंटेंस। दीज आर नॉट 10 सेंटेंसेस, ये 10 सेंटेंसेस है ही नहीं, ये एक ही सेंटेंस है। आपको यही समझना पड़ेगा, और है ही ऐसा। इस तरह की एक सेंटेंस लो, ऐसे 15, 20, 25 बनाओ, फिर एक सेंटेंस लो, फिर 15, 20, 25, जहां तक सेंस आए बनाते जाओ, फिर एक सेंटेंस लो, बनाते जाओ। ऐसे प्रैक्टिस करनी है और लिखना भी है। अब इसको कैसे करना है? बॉय वॉज टॉट, ए बॉय वॉज नॉट टॉट, वॉज ए बॉय टॉट, वॉज ए बॉय नॉट टॉट, हाउ वॉज ए बॉय टॉट, हाउ वॉज ए बॉय नॉट टॉट, व्हेन वॉज ए बॉय टॉट, व्हेन वॉज ए बॉय नॉट टॉट। क्योंकि ये सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने लिया है। इसके बहुत सारे दूसरे एग्जांपल मैं इसकी स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, और कुछ और याद आएंगे तो और भी बता दूंगा मैं आपको। लेकिन ये सिंपल, बहुत इजी एग्जांपल है, इसलिए आपको दिया गया है। क्रैम क्यों करना है पता है? क्रैम करने से, ये सारा क्रैम करने से फायदा ये होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वॉज, ये सब नॉट, और कहाँ नॉट लगेगा, कहाँ नॉट नहीं लगेगा, पहले ये सब याद रखने की जरूरत नहीं होगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ये प्लस बीन प्लस ये सब कुछ नहीं। सिर्फ क्या होगा, आपकी ये रटने से आपके जबान पे ये सारे जो रूल्स हैं ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। नॉट अपने आप लग जाएगा, वॉज अपने आप लग जाएगा, सब कुछ अपने आप लग जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे हम हिंदी में रहते हैं, हमने कोई हिंदी सीखी थोड़ी है। हिंदी में भी होते हैं ये वर्ब, क्रिया, पता नहीं क्या क्या, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, मतलब क्रिया और विशेषण, विशेष, ऐसा कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन हमने तो हिंदी वैसे नहीं सीखी ना, हमने तो हिंदी माहौल में सीखी। ठीक है, तो वो बोलते 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 हजारों बार एक चीज को बोला, तो जवान पे वो फॉर्मेट सेट हो गया। फॉर्मेट सेट होने की वजह से आप आज हम हिंदी को परफेक्टली बोल पाते हैं, कोई मिस्टेक नहीं करते बोलने में। तो उसी तरह से है कि ये रटने से क्या होगा, बहुत बार रटोगे तो ये फॉर्मेट सेट हो जाएगा हिंदी की तरह ही। आपको ये नहीं याद रहेगा कहाँ मुझे नोट लगाना चाहिए, डाउट ही नहीं रहेगा कि नोट लगाऊं ना लगाऊं, गलत तो नहीं लग गया है, पहले हैज आएगा या वॉज आएगा, तो क्या आएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, मतलब हैज वाला मैटर है तो हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, वॉज कहाँ आएगा, हैज बीन कहाँ आएगा, ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रटने का। तब आप समझिए ये लॉजिक है इसके पीछे। ये नहीं कि बस रटना है, ये नहीं कि आपको बस ये रटना है और कोई सामने आ जाए तो आपको इसमें से कोई सेंटेंसेस बोलने हैं, ये इसके पीछे लॉजिक या रीजन नहीं है। एक्चुअली ये प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपके जवान पे ये फॉर्मेट सेट करने के लिए और फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, स्पीड लाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये है। ये नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट। सो इसको एक को 15 मिनट तक बोलते रहो, फिर सब्जेक्ट चेंज करके कुछ और बोल दो। लड़का पढ़ाया गया, A boy was taught, a boy was not taught, was a boy taught, was a boy not taught, how was a boy taught, how was a boy not taught, when was a, हाँ एक रीजन हो, एक चीज के पीछे 2 दिन तक पड़े रहो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता और वो सोचता है मैं एक ही दिन में करके अगले दिन इसको स्किप करके और दूसरा करूं, नो फायदा नहीं है। अगर किसी इंसान के पास सिर्फ एक ही घंटा है तो 3 दिन तक एक ही चीज में लगे रहो, इसी में हर दिन वही रिवीजन करो। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक चीज इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि बाकी की चीजें उसी के बेस पे समझ में आने लगेंगी। अच्छा ये चीज है क्या, तो वो उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले एक ही चीज को प्रिपेयर करो 3-4 दिन तक। ओके, प्रैक्टिस कैसे करनी है? ए बॉय वाज टॉट, ए बॉय वाज नॉट टॉट, वाज ए बॉय टॉट, वाज ओके सॉरी, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये वाला रूल जो है एक बार रिवाइज करता हूँ। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। क्या स्टार्टिंग में आ गया और
स्टार्टिंग में वॉज आ गया, क्या से शुरू होता है वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार तो इसके अनुसार वॉज आ गया, वर्ब नहीं आया वॉज आया, ठीक है, ये रूल है। और ये ना क्यों कब कहाँ बीच में आ जाए, क्यों कहाँ कब कैसे किसने किस लिए किसके साथ बीच में आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता दो इधर छोड़ दो दो इधर छोड़ दो बिल्कुल बीच में, ये मतलब नहीं होता। मतलब होता है इससे और लास्ट वाले के बीच में कहीं पे भी आ जाए, और कोई स्टाइलिश हिंदी बोले तो इसको बाहर भी रख सकता है। क्यों एक लड़का पढ़ाया गया, इस क्यों को बाहर भी रख सकता है। कोई स्टाइलिश हिंदी बोलते हैं, हिंदी भी तो एक ही सेंटेंस को चार बार बोल, चार तरह से पांच तरह से बोल सकते हैं। क्यों एक लड़का पढ़ाया गया, क्यों स्टार्टिंग में लगा दिया, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, ओ माय गॉड ये तो क्यों स्टार्टिंग में लगा दिया, क्यों स्टार्टिंग में लगा दिया, तो क्या क्या करें। नहीं, इसका मतलब उसने हिंदी बोली है वो थोड़ी अशुद्ध बोली है, आप उसको शुद्ध करने के लिए इस फॉर्मेट में लेके आओ और यही उस रूल के अकॉर्डिंग उसको बोलेंगे, राइट। उसने वैसे बोल दी है लेकिन सही ढंग से यही पे आएगा। Why was sorry? A boy was told, a boy was not told, was a boy told, was a boy not told, how was a boy told, how was a boy not told, when was a boy told, when was a boy not told, where was a boy told, where was a boy not told, a boy was told, a boy was not told, was a boy told, why was a boy not told, how was a boy told, how was a boy not told, what time was a boy told, what time was a boy not told, a boy was told, a boy was not told, was a boy told, was a boy not told, how was a boy told, how was a boy not told, what time was a boy told, what time was a boy not told, where was a boy told, where was a boy not told, a boy, फिर से स्टार्ट कर दो, a boy was told, a boy was not told, was a boy told, was a boy not told, how was a boy told, how was a boy not told, what time was a boy told, what time was a boy not told, when was a boy told, when was a boy not told, with whom was a boy told, with whom was a boy not told। जहां तक सेंस बनती रहे और भी बना दो, ये पेयर में आएंगे, इसका तीसरा नहीं बनेगा, दो ही बनेंगे ये, हर पेयर हर बॉक्स में एक ही पेयर, दो एक पेयर होगा, यहाँ पे तीन चार और बन सकते हैं, तो आप वो बना सकते हैं, राइट, जहां तक सेंस आती रहे। ओके, सो कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह की कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। उसे दिखाया गया, आ गया, उसे समझाया गया, अपनी तरफ से ही बहुत सारे सेंटेंसेस बोलो ताकि आइडेंटिफिकेशन समझ पाओ। उसे दिखाया गया, आ गया, उसे समझाया गया, आ गया, उसे पढ़ाया गया, आ गया, उसको पीटा गया, पीटा, आ गया, उसे 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 कंप्यूटर पढ़ाया गया, आ गया, उसे इंग्लिश सिखाई गई, ई गई, उसे इंग्लिश सिखाई गई, ई गई। और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं अपनी तरफ से वो आइडेंटिफाई करके, और ये कंप्लीट हो चुका है आपका आइडेंटिफिकेशन। अब इससे नेक्स्ट होगा पास्ट डेफिनेट टेंस है, तो नेक्स्ट होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस। तो वो कैसे यूज होगा इंग्लिश बोलने में, या इसको किसी भी तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, राइटिंग करनी हो तो राइटिंग में भी हो सकता है, स्पोकन इंग्लिश में तो है ही है। ओके, सो ये कंप्लीट, और नेक्स्ट होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके।